नमस्कार दोस्तों, सोच कर देखिए, एक तरफ मिडिल क्लास लोग ईएमआई भर के 2 BHK खरीदने का सोच रहे हैं, दूसरी तरफ अमीर लोग फार्म हाउसेज और फार्म लैंड को खरीद कर उससे करोड़ों का टैक्स बचा रहे हैं, और वो भी बिल्कुल लीगली। ये कोई कहानी नहीं है, ये एक्चुअल में रियलिटी है। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स यानी HNIs एग्रीकल्चर लैंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग और फार्म हाउस पार्टीज के लिए नहीं, बल्कि एक टैक्स फ्री पैसा बनाने के लिए। देखिए, इंडिया में एग्रीकल्चर इनकम पर कोई टैक्स नहीं है। अगर कोई बोले कि उसने सब्जी, दूध या फिर फलों से पैसा कमाया है, तो उसको उस पे कोई टैक्स नहीं देना होगा। और GST भी 0% या मैक्सिमम 5%। यानी अगर आपके पास अनडिस्क्लोज्ड कैश है, तो आप आसानी से कह सकते हैं कि आपने ये पैसा फार्मिंग से कमाया है। मैंने भी इस कॉन्सेप्ट को डीपली समझा, और सच कहूं तो ये जीनियस लूप होल है जो बिल्कुल लॉ के अंदर आता है। जब आम आदमी प्रॉपर्टी के नाम पर सिर्फ एक छोटा सा घर बनाने की सोचता है, वहां ये अमीर लोग फार्म लैंड और फार्म हाउसेज में पैसा लगाकर GST, इनकम टैक्स, कैपिटल गेन तीनों बचा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे और क्या फायदा। स्टैंप ड्यूटी ऑन एग्रीकल्चर लैंड ये कुछ स्टेट्स में बिल्कुल नेग्लिजिबल है। फार्म हाउस को Airbnb पर लिस्ट करके आप मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत इजीली निकाल सकते हैं। जब आप इस फार्म हाउस को बेचते हैं, तो सेक्शन 54B के अंडर कैपिटल गेन भी टैक्स फ्री हो सकता है। बस आपको एक नया एग्रीकल्चर लैंड ही लेना पड़ेगा। सबसे बड़ा पॉइंट, जब मिडिल क्लास लोग घर खरीदकर EMI ट्रैप्स में और लोन के ट्रैप्स में फंसा होता है, तब ये लोग फार्म लैंड और फार्म हाउसेज में पैसा लगा के एक ऐसा एसेट बना लेते हैं जो कि ग्रो भी कर रहा होता है और कंप्लीटली टैक्स फ्री भी होता है। अगर आपको लगता है कि आपको ऐसे लीगल लूप होल्स और स्मार्ट हैक्स का पता होना चाहिए, तो प्लीज इस रील को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और फॉलो करें हमारे चैनल वेल्थ वाइज इंडिया को ऐसी अपडेट्स पाने के लिए।